और खेल प्रतिभाओं की धरती चूरू में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए बताया गया अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल आज भी बंद पड़ा है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्टेडियम परिसर में निर्मित ये भवन उद्घाटन के 5 महीने बाद भी संचालन की राह देख रहा है और स्थिति ये बन चुकी है कि जिस परिसर में खिलाड़ियों की चहल पहल और प्रशिक्षण की गतिविधियां शुरू होनी चाहिए थी, वहां आज भी ताले लटके हुए हैं। दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। करोड़ों का स्पोर्ट्स स्कूल, न स्टाफ न संसाधन। ये राजस्थान का वो चूरू जिला है जिसने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। इसी धरती के युवाओं को तराशने के लिए जिला स्टेडियम परिसर में इस अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण किया गया। लगभग 33,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली ये आलीशान इमारत करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में बड़े दावों के साथ इसका उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन आज 5 महीने बीत जाने के बाद यहाँ खिलाड़ियों की चहल पहल की बजाय सिर्फ सन्नाटा पसरा है। आइए आपको बताते हैं कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में चूरू और पाली के लिए क्या सपना बुना था। इस स्पोर्ट्स स्कूल को पूरी तरह से हॉस्टल मॉडल पर विकसित किया जाना था। स्कूल जो है ये खुल जाता है तो हम जैसे जो छात्र यहाँ आते हैं स्टेडियम, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। और चूरू में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर ये स्पोर्ट्स स्कूल भी खोल दिया जाता है तो छात्रों को काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होंगी और ये एक स्थानीय आवास है तो छात्र यहाँ रह सकेंगे, तो ये इसे खोल देना। योजना के मुताबिक यहाँ कक्षा 6 से 12वीं तक के लगभग 150 चयनित खिलाड़ियों के रहने, खाने, पढ़ाई और खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था एक ही परिसर में प्रस्तावित है। खिलाड़ियों को नियमित शिक्षा के साथ साथ स्टेडियम में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से खेलों की उन्नत ट्रेनिंग मिलनी थी, लेकिन संचालन शुरू नहीं होने से जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। स्कूल शुरू नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह आवश्यक संसाधनों और स्टाफ की कमी बताई जा रही है। भवन तैयार होने के बावजूद अभी तक फर्नीचर, खेल उपकरण और प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भी तय नहीं हुई। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया ये भवन उपयोग की बजाय इंतजार का प्रतीक बनकर रह गया। स्पोर्ट्स स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सरकार के इतने पैसे लगने के बाद भी अगर वो उपयोग में नहीं आ रहा है तो एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों में आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन करें, लेकिन कितनी गलत बात है कि एक स्टेडियम में जो सुविधा बननी थी खिलाड़ियों के रहने के लिए वो बनके तैयार हो गई है। 5 महीने पहले उसका उद्घाटन भी हो चुका है और अभी तक वो इस्तेमाल में नहीं आ रही है। तो जिस तरीके की ये स्कूल बनी है खेल के प्रति और राठौड़ साहब का जो समर्पण भाव है, पहले खेल स्टेडियम बनाया फिर ये स्कूल बनाई। अब क्या कि अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल ऐसी कुछ समस्याएं हैं कि राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष थे पूर्व में, अभी ये चुनाव हार गए थे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा चल रहा है। बाकी ये जो स्कूल बनी है ये भविष्य में भारत देश को बहुत बड़े बड़े योद्धा देगी। खेल में चूरू का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। झाझड़िया जी हमारे देश का नाम रोशन किए, हम चूरू का नाम रोशन किए। ऐसे में अब स्पोर्ट्स स्कूल का संचालन आखिर कौन करेगा, इस सवाल का जवाब भी अभी नहीं मिला। जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत का कहना है कि संचालन संबंधी दिशा निर्देश और गाइडलाइंस अभी तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से प्राप्त नहीं हुई। परिषद को उद्घाटन के तुरंत बाद पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा गया था और अब दोबारा पत्र लिखा जाएगा। अपने स्पोर्ट्स स्कूल बन के तैयार हो गया है और इसकी लागत 8 करोड़ के करीब इसकी लागत लगी है और ये लगभग तैयार है। सारी बिजली का कनेक्शन वगैरह सब सारा हो गया है और ये जल्द शुरू करने का सरकार को भेज रखा है। सर किस प्रकार की सुविधाएं हैं वो मिल जाएगी इसमें? इसमें अपने खेलों को डिसाइड किया जाएगा, जैसे चूरू में जिस खेल का जो माहौल होगा उस हिसाब से उस खेल को कौन से खेल अपने को रखने हैं उसके आधार पर ही इनको खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ बच्चों को शिक्षा भी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी, आवास, भोजन वगैरह सारी व्यवस्था यहाँ रहेगी। हमारे जिले का सौभाग्य है कि हमारे जिले में राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण करवाया है। क्षेत्र में बहुत से विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने आगे बढ़कर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, संभाग का नाम रोशन किया है। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया, एथलीट कृष्णा पूनिया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को बहुत आगे तक रोशन किया है। अगर
इस विद्यालय को शीघ्र शुरू किया जाता है तो क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। जिला ओलंपिक संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा का कहना है, भवन का उद्घाटन होने से पहले संचालन की जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए थी। उनका कहना है, यहाँ अध्ययनरत खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण के साथ नियमित शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, इसीलिए संचालन व्यवस्था स्पष्ट होना जरूरी है। वहीं चूरू जिला देश को देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा पुनिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे चुका है। अब ऐसे में जिले में खेल प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया स्पोर्ट्स स्कूल आज प्रशासनिक असमंजस और विभागीय उदासीनता का शिकार बना हुआ है। चूरू के इन मैदानों से देश को मेडल देने वाली कई लाल निकले हैं। युवाओं में खेल का जज्बा है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। 8 करोड़ की लागत से जिला खेल स्टेडियम में इस स्पोर्ट्स स्कूल चूरू का भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस भवन के ऊपर ताला लगा हुआ है। भवन का लोकार्पण 21 दिसंबर 2025 को हुआ था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर इसका संचालन कौन करेगा। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच तालमेल नहीं होने के चलते आज भी ये भवन धूल फांक रहा है। ऐसे में 150 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा इसमें मिलनी थी, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी कहें या लापरवाही, जिसके चलते यहाँ पर जो तैयार होने वाले देवेंद्र झांझड़िया या फिर कृष्णा पुनिया थे वो तैयार खिलाड़ी नहीं हो पाएंगे। यदि ये भवन, यदि स्कूल शुरू हो जाता तो निश्चित रूप से भविष्य के हमें देवेंद्र झांझड़िया या फिर कृष्णा पुनिया जो कि चूरू के गौरव है, वैसे ही उत्कृष्ट खिलाड़ी है, वो यहाँ से निकल कर अपना परचम है वो देश दुनिया में लहराते हुए दिखाई देते, चूरू का नाम रोशन विश्व पटल पर करते हुए दिखाई देते। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।